नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 28 सितंबर 2022 को एक जीएसटी में नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन के द्वारा जीएसटी के कुछ कंप्लाइंसेस थे जो फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा, जिसका जो ड्यू डेट था जो 30 नवंबर तक कर दिया गया था, तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। तो अभी जो जस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें अपॉइंटेड डेट जो इसका था, जैसे कि आईटीसी अवेलमेंट का या फिर जीएसटी के इनवॉइस का रेक्टिफिकेशन का, क्रेडिट नोट का क्रेडिट नोट अगर कोई है या फिर डेबिट नोट का कोई रेक्टिफिकेशन या रिटर्न में कोई मिस्टेक है या उसके पार्टिकुलर्स में, तो उसका जो रेक्टिफिकेशन का जो ड्यू डेट था वो 30 नवंबर कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा। लेकिन ये डेट जो था कब से इफेक्टिव होगा ये नोटिफाई नहीं हुआ था। तो ये जो 28 सितंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये डेट नोटिफाई हुआ कि ये 1 अक्टूबर 2000 पहली अक्टूबर के पहली तारीख से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लोगों को डाउट हुआ कि अगर ये 1 अक्टूबर 2022 से अप्लाई हो जाएगा तो क्या ये फाइनेंस एक्ट 2021-22 पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि ये पिछले साल के लिए अप्लाई होगा, फाइनेंशियल ईयर के अप्लाई होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होगा। पहला प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आया था, इशू ये आ रहे थे, डाउट आ रहे थे लोगों का। दूसरा इशू ये आ रहा था इन लोगों का कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इशू जो दे है यहाँ पे लिस्टेड भी है कि क्या ये जो सितंबर या अक्टूबर का जो रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है, तो इसका मतलब वो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर क्वार्टरली अगर सितंबर फाइलिंग का डेट है तो इसको या तो एक्सटेंड करके 30 नवंबर किया जाएगा, या फिर अक्टूबर का जो फाइलिंग है मंथली वाला उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर किया जाएगा। तो ये डाउट आ रहे थे। और एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि क्या यह जो अप्लीकेबल जो होगा अगर 30 नवंबर डेट है तो क्या यह रिटर्न जो फाइल करना है पर्टिकुलर मंथ या क्वार्टर उस क्वार्टर का है, या फिर जो नवंबर का, जैसे नवंबर मंथ का तो नवंबर मंथ के जो स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसके उस डेट तक आप क्लेम कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर जो डेट स्पेसिफिक डेट दिया हुआ 30 नवंबर उस डेट तक कर सकते हैं। तो यहाँ दो डाउट थे लोगों का। तो इस डाउट को यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आज एक प्रेस रिलीज के द्वारा इसका सॉल्यूशन दिया है, क्लैरिफाई किया है। तो आइए पहले थोड़ा सा शॉर्ट हम इसका रिव्यू करते हैं नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो फाइनेंस एक्ट 2022 था उसके कुछ सेक्शन 100 से 114 में जो अपॉइंटेड डेट है कब से इफेक्टिव में आ गया नोटिफिकेशन, वो था 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर कुछ कंप्लाइंसेस के यहाँ पर लिस्ट देखिए, ये जो सेक्शन है उसके रिलेवेंट सेक्शन भी दिए हुए हैं और करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट और करस्पॉन्डिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो एक इस टेबल में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं। तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 जहाँ पर आईटीसी अगर आप किसी फाइनेंशियल का नहीं लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक ले सकते हैं, जैसा कि इस फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट आए हैं उसके द्वारा। इसके अलावा क्रेडिट नोट्स का में कोई डिक्लेरेशन है तो वो आप कर सकते हैं इन द रिटर्न, या फिर आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल का जो है उसमें कोई रेक्टिफिकेशन उसके पार्टिकुलर्स में करना है उसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा कोई भी पार्टिकुलर रिटर्न में बहुत से पार्टिकुलर्स होते हैं, जैसे एचएसएन कोड हो गया, आपका डॉक्यूमेंट रिकन्सिलेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट डिटेल डालते हैं। तो ये सारे डिटेल्स वगैरह जो अदर पार्टिकुलर्स उसका भी अमेंडमेंट जो है आप करने का जो डेट है। और इसके अलावा एक टीसीएस ऑपरेटर के द्वारा रेक्टिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर है। तो ये सारा जो डेट है, तो पहले क्या होता था कि जो सितंबर का जो ड्यू डेट था, सितंबर रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट था क्वार्टरली या फिर मंथली वाला, तो उस ड्यू डेट तक, जैसे कि मंथली जो है तो आपका 20 अक्टूबर तक, तो 20 अक्टूबर तक ड्यू डेट तक आप उसको आप क्लेम कर सकते थे। पिछले साल का कोई अगर आईटीसी अगर आपने नहीं लिया तो उसको क्लेम कर सकते थे, या फिर कोई सेल का पार्टिकुलर्स नहीं चढ़ाया, आपने इनवाइस नहीं चढ़ाया है तो उसको चढ़ा सकते हैं। कोई रेक्टिफिकेशन करना तो वो चढ़ा सकते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये अमेंडमेंट यहाँ पर हो सकता था। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट के द्वारा इसका डेट जो था 30 नवंबर का कर दिया गया है। लेकिन अब लोगों को डाउट यही है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, और ये जो प्लेन 30 नवंबर तो होगा या कि नवंबर का जो रिटर्न फाइलिंग उस डेट तक होगा। तो ये दो डाउट है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इसको क्लेरिफाई किया है यहाँ पे
तो डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए क्लैरिफाई करती है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एक्सटेंडेड टाइमलाइन जो है कंप्लाइंसेस का आर अप्लीकेबल टू द कंप्लाइंसेस फॉर द, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 को आपको लेना है, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के बाद का जो है कंप्लाइंसेस है उसके लिए ये डेट को एक्सटेंड किया गया है। इज इट क्लियर? अब दूसरा ये बात बताया गया कि फर्दर क्लिफाइड दैट द सेड कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैन बी कैरिड आउट इन द रेलेवेंट रिटर्न और द स्टेटमेंट फाइल फर्निश अप टू 30th November of the next financial year or date of the filing annual return for the said financial year, whichever is the earlier. It is also clarified that no extension of due date of the filing monthly return statement for the month of the October due in November or due date of the filing quarterly return statement for the quarter ending September has been made by notification amendment in CGST notified through notification number 18/2022 dated 28 सितंबर 2022। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ उन्होंने बताया कि ये जो अप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स के लिए अप्लाई होगा। दूसरा ये जो डेट जो होगा ये जो आप रिलेवेंट रिटर्न फाइल जो करने का जो है रिलेवेंट रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल फर्निश अप टू 30 नवंबर, ये नवंबर मंथ का नहीं है, नवंबर मंथ का जो रिटर्न फाइल करेंगे वो डेट नहीं है। अगर कोई भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, अगर 30 नवंबर तक जो भी रिटर्न आप फाइल करेंगे, मान लीजिए आप अगस्त का भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो 30 नवंबर तक फाइल करते हैं, तो आप उसी डेट तक मिलेगा ही। 30 नवंबर आपका लास्ट डेट है, 30 नवंबर इज द लास्ट डेट, नोट नवंबर ऑफ रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो यहाँ 30 नवंबर आपका लास्ट डेट है जहाँ पर तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं या फिर कोई इनवाइस का डिटेल को अमेंड कर सकते हैं, इनवाइस चढ़ा सकते हैं। तो ये जो डेट है रेक्टिफिकेशन वगैरह ये यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इन केस you have any query or doubts, you may give your comments in comments box. Thank you so much.